नमस्कार साथियों, दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का जो पहला सवाल वो आपके सामने है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना कि कौन से कथन सही है। पहला कथन कह रहा है कि हस्तशिल्प एवं हथकरघा के विकास हेतु क्राफ्ट डिजाइन केंद्र काशीपुर में है। तो यह पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो हस्तशिल्प व हथकरघा जो विकास हेतु क्राफ्ट डिजाइन केंद्र है, ये आपके उधम सिंह नगर के काशीपुर में स्थित है। दूसरा कथन कह रहा है कि नेशनल हैंडलूम एक्सपो का नियमित आयोजन किया जाता है देहरादून में। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो नेशनल हैंडलूम एक्सपो का नियमन जो नियमित आयोजित किया जाता है यहाँ पे देहरादून में किया जाता है। तीसरा कथन कह रहा है कि सिल्क पार्क उत्तरकाशी में स्थित है। तो तीसरा कथन गलत है। जो सिल्क पार्क है ये आपके राजधानी देहरादून में स्थित है। चौथा कथन कह रहा है कि पंचाचूली वुलन चमोली में है। तो चौथा कथन भी गलत है। जो पंचाचूली वुलन है ये आपके अल्मोड़ा में स्थित है, ना कि आपके चमोली में। तो इसमें जो पहला दूसरा कथन ठीक है, तीसरा चौथा कथन गलत है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वाधिक उद्योगों की स्थापना वाला औद्योगिक स्थान कौन सा है। तो सर्वाधिक उद्योगों की स्थापना वाला जो औद्योगिक स्थान है ये आपके एकीकृत औद्योगिक नगर हरिद्वार है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य में कौन पारंपरिक उद्योग नहीं है। तो जो फर्नीचर उद्योग है ये उत्तराखंड का पारंपरिक उद्योग है। चाय भी उत्तराखंड का पारंपरिक उद्योग है। चीनी जो मिल है, चीनी जो है ये भी आपके उत्तराखंड का पारंपरिक उद्योग है। लेकिन जो चाय है वो उत्तराखंड का पारंपरिक उद्योग नहीं है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और उत्तराखंड में कागज़ की 14 मिलें देखने को मिलती है। 14 कागज़ मिलें हैं। और जो उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा जो कागज़ की मिलें देखने को मिलेगी आपके उधम सिंह नगर में जनपद में देखने को मिलेगी। क्योंकि 14 कुल उत्तराखंड में 14 कागज़ की मिलें हैं और उनमें 13 आपके उधम सिंह नगर में है और एक आपके राजधानी देहरादून में है। और उत्तराखंड में जो चीनी मिलें हैं ये आपकी 8 है। और ये 8 जो चीनी मिलें हैं इसमें से 4 तो आपके उधम सिंह नगर में है और 3 आपके हरिद्वार में और एक आपके उधम सिंह नगर में है, सॉरी देहरादून में है। और जो फर्नीचर उद्योग के लिए जो फेमस है आपका नैनीताल और हरिद्वार हरिद्वार फेमस है। और चाहे उत्तराखंड का पारंपरिक उद्योग नहीं है। इस वजह से सी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करेक्ट नंदा देवी सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर हैंडलूम एंड नेचुरल फाइबर स्थापित है। तो नंदा देवी सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर हैंडलूम एंड नेचुरल जो फाइबर जो स्थापित है ये आपके अल्मोड़ा के मंटेना में स्थित है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और जो काशीपुर है ये आपके उधम सिंह नगर में स्थित है। पंतनगर भी आपके उधम सिंह नगर में स्थित है। और इसी पंतनगर में उत्तराखंड का जो भारत का जो पहला कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी इसी पंतनगर में की गई थी। और इसकी स्थापना आपको 1960 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। जो ऋषिकेश है आपकी चंद्रभागा और गंगा नदी के संगम पर स्थित है। और ऋषिकेश में आपका उत्तराखंड का जो एम्स है भी आपका ऋषिकेश में है। और ऋषिकेश आपके देहरादून जनपद में आता है। इस वजह से डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन इसमें 2 सूचियाँ दी गई और आपको उनको सही सम्मिलित करना है। तो जो सिल्क पार्क है ये राजधानी देहरादून में देखने को मिलेगा। पंचाचूली वुलन जो है ये आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है। और जो मिनी फूड पार्क है ये आपके काशीपुर के जसपुर में स्थित है। और जो टेक्सटाइल पार्क है ये आपके चंपावत के श्यामताल में स्थित है। तो इस तरह से आप इनको सजाने की कोशिश करोगे तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करा कि पीतल कार्यों के लिए पीतल नगरी नाम से फेमस है। तो पीतल कार्यों के लिए जो पीतल नगरी के नाम से जो फेमस है आपका अल्मोड़ा का मरचूला क्षेत्र फेमस है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और काशीपुर आपको उधमसिंह नगर में स्थित है। सितारगंज जो है ये आपको उधमसिंह नगर में स्थित है। और थराली आपके चमोली में स्थित है। बी ऑप्शन सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में छठी आर्थिक गणना में सर्वाधिक और सबसे कम उद्योग देखने को मिलते हैं। तो उत्तराखंड में छठी आर्थिक जनगणना की गणना के हिसाब से जो सबसे ज़्यादा उद्योग देखने को मिलते हैं आपके हरिद्वार जनपद में देखने को मिलते हैं। और सबसे कम उद्योग आपके रुद्रप्रयाग जनपद में देखने को मिलते हैं। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2019-20 के संदर्भ में भारत द्वारा विदेशों को किए जाने वाले कुल निर्यात में उत्तराखंड का कितना परसेंट भाग था। तो 2019-20 में जो भारत ने जो विदेशों को जो निर्यात किया था उसमें जो उत्तराखंड का जो योगदान था ये आपका मात्र लगभग आपके 0.48% था। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के गठन के समय कुल वृहद एवं मिनी औद्योगिक स्थान तथा औद्योगिक क्षेत्र कितने थे। तो जब उत्तराखंड राज्य का जो निर्माण हुआ था उस समय उत्तराखंड में कुल वृहद और मिनी उद्योग की संख्या आपके 46 थी। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न 4 ऑप्शन दिए गए आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। ये ऑप्शन कह रहा है कि सिडकुल का मुख्यालय हरिद्वार में है। तो पहला ऑप्शन गलत है। जो सिडकुल का जो मुख्यालय है आपके राजधानी देहरादून में है।
बी ऑप्शन कह रहा है कि सिडकुल की स्थापना 2004 में हुई, तो बी ऑप्शन भी गलत है। जो सिडकुल की स्थापना हुई थी आपके 2002 में की गई थी। सी ऑप्शन कह रहा है कि सिडकुल के अंतर्गत नौ नौ नए वृहद औद्योगिक आस्थान का निर्माण किया जा रहा है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। सिडकुल के अंतर्गत आपके 9 नए वृहद औद्योगिक आस्थान का निर्माण किया जा रहा है और इसकी स्थापना आपके 2002 में हुई थी और ये आपके राजधानी देहरादून में स्थित है। डी ऑप्शन कह रहा है कि वर्तमान में सिडकुल के अंतर्गत 11 वृहद औद्योगिक आस्थान है, तो डी ऑप्शन भी गलत है। वर्तमान में सिडकुल के अंतर्गत आपके औद्योगिक 9 वृहद औद्योगिक आस्थान आते हैं, ना कि आपके 11। इस वजह से डी ऑप्शन भी गलत है। तो इसमें आपको बताना था कौन सा ऑप्शन गलत है सही है, तो इसमें जो सी ऑप्शन दिया गया, ये सही ऑप्शन दिया गया है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में हरिप्रसाद टमटा परंपरागत शिल्प उन्नयन केंद्र कहाँ स्थित है। तो जो उत्तराखंड में जो हरिप्रसाद टमटा परंपरागत शिल्प उन्नयन केंद्र है, ये आपके अल्मोड़ा के गरुड़ा भांज में स्थित है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और पंतनगर आपके उधम सिंह नगर में स्थित है और यहाँ पे आपके भारत के पहला कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी 1960 में। जो लाल कुआं ये आपके नैनीताल में और ऋषिकेश आपके राजधानी देहरादून में के अंतर्गत आता है और बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की स्थापना प्रस्तावित है। तो जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी है, ये आपकी राजधानी देहरादून में प्रस्तावित है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो चमोली जनपद है, ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा जनपद है आबादी क्षेत्रफल की दृष्टि से, और चमोली को आपके 1960 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और ये आपका चमोली दूसरा सबसे कम जनघनत्व वाला जनपद है और चमोली आपका तीसरा सबसे अधिक साक्षरता वाला जनपद है। उत्तरकाशी जनपद जो है उत्तराखंड का सबसे उत्तरी जनपद है और इसको टिहरी से अलग करके 1960, टिहरी का कुछ क्षेत्र काट के 1960 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और उत्तरकाशी जनपद आपका सबसे कम जनघनत्व वाला जनपद है और उत्तरकाशी जनपद आपका सबसे कम साक्षरता वाला जनपद भी है। तो जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके कथन और कारण वाला। कथन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था प्राय मनी ऑर्डर प्रकार की है। तो पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो उत्तराखंड की जो अर्थव्यवस्था है आपके मनी ऑर्डर प्रकार की अर्थव्यवस्था है। बी ऑप्शन कारण कह रहा है कि राज्य के युवा उच्च शिक्षा और रोजगार के लिए प्राय राज्य से बाहर जाते हैं। तो कारण भी ठीक है। जो उत्तराखंड के जो युवा हैं ये आपकी हायर एजुकेशन के लिए, रोजगार के लिए अपने राज्य से बाहर चले जाते हैं और जब अपने राज्य से बाहर चले जाते हैं तो जो अपने घर के लिए जो पैसा भेजते हैं, आपके डाक के माध्यम से पैसा घर भेजते थे, इसलिए उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को आपकी मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। तो इसमें कथन भी ठीक है, कारण भी ठीक है, एक दूसरे की ये व्याख्या, तो राज्य से बाहर जाते हैं तो एक दूसरे की व्याख्या भी कर पा रहा है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में औद्योगिक विकास गति देने के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। ये ऑप्शन कह रहा है कि मेगा टेक्सटाइल पार्क पॉलिसी 2014 में आई थी, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 2014 में उत्तराखंड में आपकी मेगा टेक्सटाइल पार्क पॉलिसी लाई गई थी। बी ऑप्शन कह रहा है कि मेगा फूड पार्क प्रोत्साहन नीति 2015 में लाई थी, तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 2015 में उत्तराखंड सरकार द्वारा मेगा फूड पार्क प्रोत्साहन नीति लाई गई थी। सी ऑप्शन कह रहा है कि एरोमा पार्क नीति 2018 में लाई गई थी, तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 2018 में आपके एरोमा पार्क नीति लाई गई थी। डी ऑप्शन कह रहा है कि स्टार्टअप नीति 2020 में लाई गई थी, तो डी ऑप्शन गलत है। जो उत्तराखंड में जो स्टार्टअप नीति लाई गई थी आपके 2023 में लाई गई थी, ना कि आपके 2020 में। इस वजह से डी ऑप्शन होगा आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय योजना आयोग द्वारा 2011-12 जारी रिपोर्ट के आधार पर उत्तराखंड राज्य की निर्धनता प्रतिशत कितनी है। तो 2011-12 के डाटा के अनुसार योजना आयोग के अनुसार उत्तराखंड की जो निर्धनता है आपकी 11.26% है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में वित्त वर्ष प्रारंभ होता है, तो उत्तराखंड राज्य का जो वित्त वर्ष प्रारंभ होता है ये आपका 1 अप्रैल से होता है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1 जुलाई को आपके राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो उत्तराखंड राज्य योजना आयोग का जो गठन किया गया था आपके 31 मार्च 2001 में किया गया था। और राज्य योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है ये आपका मुख्यमंत्री होता है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य में निम्नलिखित स्थानों में से कत्था फैक्ट्री कहाँ स्थित है। तो उत्तराखंड में जो कत्था फैक्ट्री देखने को मिलती है आपके नैनीताल के हल्द्वानी में देखने को मिलेगी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो नैनी डांडा है ये आपके पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। लच्छीवाला जो है ये आपकी राजधानी देहरादून में स्थित है। जो बादराबाद है ये आपके हरिद्वार में स्थित है। बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के अधिकांश कागज मिलें कहाँ स्थित है। तो उत्तराखंड में कुल 14 मिलें, कागज की कुल 14 मिलें देखने को मिलेगी, जिसमें 13 मिलें जो है ये आपके उधम सिंह नगर में स्थित है। इस वजह से जो भी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और ध्यान रखना कि उधम सिंह नगर में 13 कागज मिले हैं और एक जो कागज मिल है ये आपके नैनीताल में स्थित है। इस वजह से जो भी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और नैनीताल जो है ये आपके कुमाऊं मंडल का एक जनपद है और 1891 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और नैनीताल आपका दूसरा सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला जनपद है। जो देहरादून है ये आपके सूती वस्त्र और मार्बल के लिए, उद्योग के लिए फेमस है। बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में 4 ऑप्शन दिए गए और आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि राज्य योजना आयोग का गठन 31 मार्च 2001 को किया गया था। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो राज्य योजना आयोग का गठन किया गया था ये आपके 31 मार्च 2001 को किया गया था। बी ऑप्शन कह रहा है कि राज्य योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष राज्यपाल है। तो बी ऑप्शन गलत है, जो योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है ये आपका मुख्यमंत्री होता है, ना कि आपका राज्यपाल। इस वजह से दूसरा कथन गलत है। सी ऑप्शन कह रहा है कि राज्य में सहकारी बैंकों की शाखाएं 2020-21 के अनुसार 287 है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो उत्तराखंड में जो सहकारी बैंकों की जो शाखाएं हैं आपकी 287 देखने को मिलती है। 2021 के हिसाब से ये दी गई है। और इसमें जो अभी इकोनॉमिक सर्वे आया होगा इसको आप दोबारा देख लेना, ये डाटा इसमें चेंज हो गया होगा। और डी ऑप्शन कह रहा है कि राज्य में कुल जिला सहकारी बैंकों की शाखाएं आपकी 11 है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो इसमें आपको बताना कौन सा ऑप्शन गलत है। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि गलत दिया गया है, क्योंकि राज्य योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है ये आपका मुख्यमंत्री होता है, ना कि राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक और सबसे कम ऋण जमा अनुपात वाले जिले कौन से हैं। तो उत्तराखंड में जो सबसे ज़्यादा ऋण अनुपात वाला जनपद है आपको उधम सिंह नगर है और सबसे कम ऋण जमा अनुपात वाला जिला आपका रुद्रप्रयाग है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड में 5 वर्षों हेतु औद्योगिक विकास योजना कब शुरू की गई थी। तो केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड में 5 वर्षों हेतु जो औद्योगिक विकास योजना की जो शुरुआत की गई थी आपकी 1 अप्रैल 2017 से की गई थी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि छठी आर्थिक गणना के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना इन 4 ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन गलत है। ये ऑप्शन कह रहा है कि राज्य में कुल उद्यम 3,94,189 है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। बी ऑप्शन कह रहा है कि राज्य में कुल हथकरघा हस्तशिल्प उद्यम आपके 9,398 हैं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। सी ऑप्शन कह रहा है कि सर्वाधिक हस्तशिल्प उद्यम आपके हरिद्वार में है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, जो उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा हस्तशिल्प उद्यम देखने को मिलते हैं आपके हरिद्वार जनपद में देखने को मिलते हैं। डी ऑप्शन कह रहा है कि सबसे कम हस्तशिल्प उद्यम आपके बागेश्वर में है। तो डी ऑप्शन गलत है, जो सबसे कम हस्तशिल्प उद्यम है आपके टिहरी गढ़वाल में है, ना कि आपके बागेश्वर में। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा, क्योंकि आपको बताना था कौन सा ऑप्शन सही है। और आपको ये याद नहीं रखना कि कुल कितने उद्यम है या कुल कितने हथकरघा उद्योग है, ये आपको याद नहीं रखना। बस ये ध्यान रखना कि सर्वाधिक हस्तशिल्प उद्यम आपके हरिद्वार में और सबसे कम आपके टिहरी गढ़वाल में है, क्योंकि इतना डाटा याद करना पॉसिबल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में होटल, साहसिक पर्यटन और रोपवे के उद्योग का दर्जा कब दिया गया था। तो 2008 में आपके होटलों को, जो होटल, साहसिक पर्यटक और जो रोपवे थे, इनको उद्योग का दर्जा दिया गया था। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक और सबसे कम संयुक्त स्कंद कंपनियों की संख्या किस जिले में है। तो उत्तराखंड में जो सबसे ज़्यादा जो संयुक्त स्कंद कंपनियों की जो संख्या है आपकी देहरादून जनपद में देखने को मिलती है। और देहरादून में आपके 640 के आसपास है। और सबसे कम संयुक्त स्कंद कंपनियों की संख्या आपके बागेश्वर जनपद में देखने को मिलती है और बागेश्वर में आपके 8 है। तो सबसे ज़्यादा आपके देहरादून में, उसके बाद आपके हरिद्वार में और सबसे सबसे कम आपके बागेश्वर में। तो सबसे ज़्यादा सबसे कम याद रख लेना और हो सकता है दूसरे नंबर का हरिद्वार का ध्यान रख लेना। इस वजह से सी ऑप्शन होगा या आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इसमें 2 सूचियाँ दी गई है और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। तो फल जो फल संरक्षण केंद्र है ये आपके नैनीताल के रामगढ़ में स्थित है। और जो मैग्नेसाइट कारखाना है ये आपके पिथौरागढ़ के चंडाकर में स्थित है, या आप यूँ बोले कि पिथौरागढ़ के चंडाक में स्थित है। और जो वेपसिन कारखाना है ये आपके नैनीताल के पटवाडांगर में स्थित है। और आज के आयुर्वेदिक औषधि जो निर्माणशाला है ये आपके देहरादून हरिद्वार के ऋषिकुल में स्थित है। तो इस तरह से आप इनको सजाने की कोशिश करोगे तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रेशम कीट पालन हेतु कोकून उत्पादन प्रशिक्षण केंद्र उत्तराखंड राज्य में कहाँ स्थित है। तो रेशम कीट पालन के
और कोकून उत्पादन परीक्षण केंद्र जो है ये आपकी राजधानी देहरादून के प्रेमनगर में देखने को मिलेगा। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो मंगलोर है ये आपके हरिद्वार जनपद में स्थित है। वीरभद्र आपके राजधानी देहरादून में स्थित है। और जो नैनीताल का जो रामगढ़ है ये आपके यहाँ पे आपके फल संरक्षण केंद्र स्थित है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देश स्तरीय हिमाद्री एम्पोरियम उत्तराखंड भवन नई दिल्ली में स्थापित है, जबकि राज्य स्तरीय हिमाद्री एम्पोरियम कहाँ स्थित है? तो देश के जो हिमाद्री एम्पोरियम उत्तराखंड भवन नई दिल्ली में स्थित स्थापित है, जबकि राज्य स्तरीय जो हिमाद्री एम्पोरियम है ये आपके राजधानी देहरादून में देखने को मिलेगा। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो उधम सिंह नगर है ये आपके यहाँ पे उत्तराखंड में सर्वाधिक चीनी मिलें देखने को मिलेगी। और जो चमोली जनपद है वो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला जनपद है। और ये आपके चाइना के साथ भी अपनी सीमा साझा करता है। और उधम सिंह नगर आपके उत्तर प्रदेश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करता है। और जो उत्तरकाशी है ये आपके चाइना के साथ और हिमाचल के प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि एशिया का सबसे बड़े कागज उद्योग समूह सेंचुरी पेपर एंड पल्प बोर्ड की मिलें लाल कुआं में है जो स्थित है। तो जो लाल कुआं है ये आपके नैनीताल में स्थित है। और यहाँ पे एशिया का सबसे बड़े कागज उद्योग समूह सेंचुरी पेपर एंड पल्प बोर्ड देखने को मिलेगा। पल्प बोर्ड की मिलें देखने को मिलेगी। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और चमोली जनपद को 1960 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। उधम सिंह नगर को आपके 1995 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और बागेश्वर को आपके 1997 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और ये ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपको उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना है चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन गलत दिया गया है। तो जो कत्था उद्योग है आपके नैनीताल के हल्द्वानी में देखने को मिलेगा। जो ऊनी वस्त्र उद्योग है आपको उधम सिंह का जो काशीपुर है ये आपको ऊनी वस्त्र उद्योग के लिए फेमस है। जो प्रदेश की जो सबसे बड़ी जो गुड़ मंडी देखने को मिलेगी आपके हरिद्वार के मंगलौर में देखने को मिलती है। और जो इथेनॉल प्लांट स्थापित है ये आपकी राजधानी देहरादून में नहीं बल्कि जो इथेनॉल प्लांट स्थापित किया इसको मैंने सर्च किया था पर ये मुझे कहीं मिला नहीं। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य को कौन सा स्थान है जो भेड़ के ऊन की छटाई के लिए प्रसिद्ध है। तो जो उत्तराखंड राज्य का जो भेड़ के ऊन की चटाई के लिए जो फेमस है ये आपका उत्तरकाशी का जो नाकुरी क्षेत्र है ये आपके भेड़ की ऊन की चटाई के लिए फेमस है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो हल्द्वानी है आपके नैनीताल में स्थित है। भीमताल आपके नैनीताल में स्थित है। और जो जिरोला जिरोला जो क्षेत्र है ये आपके अल्मोड़ा में है। और जिरोला आपके मैग्नेसाइट कारखाना यहाँ पे आपके मैग्नेसाइट कारखाना देखने को मिलता है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। ये नाकुरी ध्यान रखना आपके उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। हो सकता है ये आप ये सब ना पूछे कि किसके लिए फेमस है, सिंपल सा ये पूछ लें कि नाकुरी कहाँ स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य की प्रथम जैविक मंडी स्थित है। तो उत्तराखंड राज्य की जो पहली जैविक मंडी देखने को मिलेगी ये आपके हल्द्वानी में देखने को मिलेगी। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो रायपुर है ये आपकी राजधानी देहरादून में स्थित है। और इसी रायपुर में आपके डील फैक्ट्री देखने को मिलेगी। जो नाकुरी है आपके उत्तरकाशी में स्थित है। और ये अपने भेड़ ऊन की जो चटाई होती है उसके लिए जाने जाते फेमस है। और काशीपुर आपके उधम सिंह नगर में स्थित है। सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इंडियन मेडिसन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड मोहन वो कोऑपरेटिव ड्रग्स फैक्ट्री रानीखेत स्थित है। तो जो इंडियन मेडिसन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड है ये आपके अल्मोड़ा के मोहन में स्थित है। और जो कोऑपरेटिव ड्रग्स फैक्ट्री है आपके अल्मोड़ा के रानीखेत में स्थित है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और नैनीताल में आपके इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीफोन फैक्ट्री है। और हरिद्वार में आपके BHEL फैक्ट्री है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना है इसमें कौन सा कथन सही नहीं है। ये ऑप्शन कह रहा है कि राज्य में कुल इनलैंड कंटेनर डिपो है। तो उत्तराखंड में जो कुल इनलैंड कंटेनर डिपो है आपके 2 है। और राज्य में स्थापित कुल डिस्टलीज है ये आपके 4 है। और काशीपुर सहित देश में कुल जो पेपर मिल क्लस्टर है ये आपके 10 है। तो ये तीनों के तीनों कथन सही है। और चौथा ऑप्शन इसमें है ही नहीं तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये थोड़ा कट गया है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका गलत दिया हुआ और आपके जो तीनों सही ऑप्शन है ये आपके सामने है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोर्ट के माध्यम से बताइए निम्न में से उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए और आपको बताना है कौन कौन से ऑप्शन कौन कौन से कथन सही है। ए कथन कह रहा है कि हरिद्वार में जड़ी बूटी उद्योग की संख्या 500 से अधिक है। तो ए कथन बिल्कुल ठीक है, जो हरिद्वार में आपके जड़ी बूटी उद्योगों की संख्या 500 से अधिक है। बी कथन कह रहा है कि सेलाकुई में जड़ी बूटी उद्योगों की संख्या 184 से अधिक है।
तो बी ऑप्शन, बी कथन जो दिया गया गलत दिया गया। जो शैला कोई आपके देहरादून में स्थित है और यहाँ पे जड़ी बूटी उद्योगों की संख्या आपके 184 से कम है। सी ऑप्शन, सी कथन कह रहा है कि राज्य के अधिकांश सीमेंट फैक्ट्री हरिद्वार में स्थित है, केंद्रित है। तो सी कथन बिल्कुल ठीक है, जो उत्तराखंड में जो अधिकांश सीमेंट फैक्ट्री है ये आपके हरिद्वार में केंद्रित है। डी ऑप्शन कह रहा है कि मतलब चौथा कथन कह रहा है कि उत्तरकाशी और चमोली में बेंत फर्नीचर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो डी कथन भी बिल्कुल ठीक है, जो उत्तरकाशी चमोली है ये आपके बेंत और फर्नीचर उद्योग के लिए जाने जाते हैं। तो इसमें ए सी डी जो है ये आपका सही आंसर है। बी ऑप्शन गलत दिया, बी कथन गलत दिया गया, इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो उत्तराखंड राज्य वित्त आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे आपके आर के दर थे, इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो आर एस टोलिया थे ये आपके उत्तराखंड के पहले मुख्य सूचना आयुक्त थे, इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय योजना आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट 2011-12 के आधार पर उत्तराखंड राज्य में शहरी और ग्रामीण निर्धनता कितनी थी। तो 2011-12 के अनुसार केंद्रीय योजना आयोग के द्वारा 11.62% गरीबी तो आपके शहरी क्षेत्र में थी और 10.48% गरीबी आपके ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिली थी। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके ऊन 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 से सूत बनाने, वस्त्र बनाने संबंधी प्रशिक्षण संस्थान के संदर्भ में पूछा गया और एक तरफ प्रशिक्षण केंद्र दिए गए, दूसरी तरफ आपके इनका जिला दिया गया और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। तो जो तवा प्रशिक्षण केंद्र है ये आपके पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। देवगढ़ प्रशिक्षण केंद्र जो है ये आपके पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। और प्रेमनगर प्रशिक्षण केंद्र जो है ये आपके राजधानी देहरादून में स्थित है। और जो भद्र तला प्रशिक्षण केंद्र है ये आपके चमोली में स्थित है। तो इस तरह से आप इनको सजाने की कोशिश करोगे तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में एमएसएमई शील्ड हॉट है, निम्न में से कौन नहीं है। तो उत्तराखंड राज्य में जो 4 एमएसएमई शील्ड हॉट है इसमें आपके पिथौरागढ़ का बीड़ भी आता है, चमोली का भीम तल्ला भी आता है और उधम सिंह का काशीपुर भी आता है, लेकिन राजधानी देहरादून का रायपुर नहीं आता है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन इसमें आपको बताना है कि कौन कौन से कथन इसमें सही है। इसमें 4 कथन दिए गए, आपको बताना है कौन सा ऑप्शन, कौन कौन से कथन इसमें सही है। पहला कथन कह रहा है या पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड सिडकुल की स्थापना 2002 में की गई थी। तो ए पहला कथन बिल्कुल ठीक है, जो और आपकी ये सिडकुल है इसकी स्थापना आपके 2002 में की गई थी और इसका जो हेड क्वार्टर या इसका जो मुख्यालय है आपकी राजधानी देहरादून में। दूसरा कथन कह रहा है कि राज्य में कागज़ की कुल 14 मिलों में से 13 मिलें उधम सिंह नगर में स्थित है। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है, उत्तराखंड में कुल 14 कागज कागज़ की कुल 14 मिलें हैं, जिनमें आपके 13 तो आपके उधम सिंह नगर में है और एक आपके नैनीताल में है। तीसरा कथन कह रहा है कि राज्य का सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल हरिद्वार में है। तो तीसरा कथन गलत है, जो उत्तराखंड की जो सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल देखने को मिलेगी आपके काशीपुर में देखने को मिलेगी, ना कि आपके हरिद्वार में। इस वजह से तीसरा कथन गलत है। चौथा कथन कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा जो निजी क्षेत्र में राज्य का पहला फूड पार्क पतंजलि फूड हर्बल पार्क है। तो चौथा कथन भी बिल्कुल ठीक है, जो विश्व का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र में राज्य का पहला फूड पार्क जो है ये आपका हरिद्वार का पतंजलि हर्बल पार्क है। तो इसमें आपको बताना था कौन से कथन ठीक है। तो इसमें पहला, दूसरा, चौथा कथन तो ठीक है, तीसरा कथन गलत है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक क्षेत्र सिडकुल द्वारा विकसित नहीं किया गया था। तो जो सिडकुल की स्थापना की गई थी आपके 2002 में की गई थी और इसका मुख्यालय आपके राजधानी देहरादून में। और सिडकुल के द्वारा आपके पंतनगर की भी स्थापना की गई थी, कोटद्वार की भी स्थापना की गई थी, हरिद्वार की भी स्थापना की गई थी, हरिद्वार औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना भी की गई थी, कोटद्वार औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना भी की गई थी, पंतनगर औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना भी की गई थी, लेकिन काशीपुर औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना नहीं की गई थी। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी आपको उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना है इनसे कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। ये ऑप्शन कह रहा है कि 19 साल तथा ताम्र शिल्प के लिए प्रसिद्ध अल्मोड़ा है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, अल्मोड़ा आपके 19 साल के लिए और ताम्र शिल्प के लिए फेमस है। बी ऑप्शन कह रहा है कि राज्य में कुल चीनी मिलों की संख्या 8 है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, उत्तराखंड में चीनी मिलों की संख्या 8 है। सी ऑप्शन कह रहा है कि बेंत और फर्नीचर उद्योग का विकास देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल विशेष रूप से विकसित है। तो तीसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है। तो इसमें आपको बताना कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें तीनों ही कथन ठीक है, इस वजह से जो तीनों ही ऑप्शन सही है, इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन आपके कह रहा है कौन हरिद्वार में स्थित संस्था या मुख्यालय स्थान से सुमेलित नहीं है। आपको बताना है 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको ये बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें गलत दिया गया है। ए ऑप्शन के बेल के सामने दे रखा है रानीपुर में। तो जो बीएचईएल फैक्ट्री है आपके हरिद्वार के रानीपुर में देखने को मिलती है, तो ये सही सुमेलित है। और जो आर जे बॉयर्स एंड केबल से ये आपके रुड़की में देखने को मिल गई, ये भी सही सुमेलित है। और जो गुड़ मंडी देखने को मिलेगी आपके मंगलोर में देखने को मिलेगी, ये हरिद्वार में स्थित है। और जो एचएमटी जो है ये आपके रानी बाग में स्थित है, ये भी रानी बाग में स्थित है एचएमटी, और ये रानी बाग जो है ये आपके नैनीताल में स्थित है। तो इसमें आपको बताना था इसमें हरिद्वार में कौन सा नहीं है। तो जो एचएमटी है ये आपके नैनीताल में के रानी बाग में, ना कि आपके हरिद्वार में। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो गुड़ मंडी है आपके हरिद्वार के मंगलोर में देखने को मिलेगी। आरजे वायर्स एंड केबल्स आपके रुड़की में देखने को मिलेगी। और बीएचईएल आपके हरिद्वार के रानीपुर में देखने को मिलेगी। इस वजह से डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अगला ऑप्शन कह रहा है कि इसमें आपको बताना कौन इसमें सही सुमेलित नहीं है। ये ऑप्शन कह रहा है कि रेशम उद्योग के सामने दे रखा देहरादून हरिद्वार पौड़ी। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। जो उत्तराखंड में जो रेशम उद्योग देखने को मिलेंगे ये आपके देहरादून में, टिहरी में, पौड़ी, गढ़वाल में देखने को मिलेंगे। कालीन उद्योग के सामने दे रखा पिथौरागढ़। तो दूसरा कथन भी ठीक है। जो कालीन उद्योग है आपके पिथौरागढ़ का जो धारचूला, मुंशियारी और जो चमोली है फेमस है। चावल उद्योग के लिए आपके देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार फेमस है। तो ये तीनों के तीनों का ऑप्शन जो दिए गए ठीक दिए गए हैं। इस वजह से डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करें कि उत्तराखंड राज्य में लघु उद्योगों के विकास हेतु लघु उद्योग सेवा संस्थान की स्थापना की गई है। तो उत्तराखंड में आपके लघु उद्योग के विकास और लघु उद्योग सेवा संस्थान की स्थापना के लिए आप इसकी स्थापना आपके हल्द्वानी में की गई है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो रानीखेत है ये आपके अल्मोड़ा जनपद में स्थित है, और ये आपके पर्यटकों की नगरी के उपनाम से जानी जाती है। और रानीखेत में आपके कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय भी स्थित है। जो लोहाघाट है ये आपके चंपावत जनपद में स्थित है। और जो आपके ऋषिकेश है ये आपके चंद्रभागा और गंगा के संगम पर स्थित है। और आपकी राजधानी देहरादून में ऋषिकेश आता है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हस्तशिल्प हथकरघा के विकास हेतु काशीपुर क्राफ्ट डिजाइन केंद्र की स्थापना की गई है, जो किस जिले में स्थित है। तो जो हस्तशिल्प हथकरघा विकास हेतु जो काशीपुर में जो क्राफ्ट डिजाइन केंद्र की स्थापना की गई है, ये आपके उधम सिंह नगर में की गई है। तो जो काशीपुर है ये आपके उधम सिंह नगर में स्थित है। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो बागेश्वर जनपद ये आपकी गढ़वाल कुमाऊं मंडल का एक डिस्ट्रिक्ट है, और 1997 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। जो चमोली जनपद ये आपके गढ़वाल मंडल का एक डिस्ट्रिक्ट है, और 1960 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। जो पौड़ी गढ़वाल है ये आपके गढ़वाल मंडल का एक जनपद है, और 1840 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और उधम सिंह नगर को आपके 1995 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में भूल बैंक का संबंध किससे है। तो उत्तराखंड राज्य में जो भूल बैंक का संबंध है ये आपको उनके क्रय विक्रय से है। इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये आपको उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में पूछा गया और आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है। तो जो कत्था उद्योग है आपके नैनीताल के हल्द्वानी में देखने को मिलेगा। जो लकड़ी के जो फर्नीचर उद्योग देखने को मिलेंगे आपके देहरादून और नैनीताल में देखने को मिलेंगे। और जो खेल के सामान जो बनाए जाते हैं आपके नैनीताल और देहरादून में बनाए जाते हैं। तो इसमें तीनों ही ऑप्शन ठीक दिए गए, तो इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य के देहरादून, उधम सिंह नगर तथा नैनीताल जिलों में सूती वस्त्र मिलों का संकेंद्रण है। उत्तराखंड राज्य का सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल स्थित है। तो उत्तराखंड की जो सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल दी गई, उत्तराखंड की जो राज्य की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल है ये आपके काशीपुर में दी गई, काशीपुर में। लेकिन काशीपुर में से कहीं भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, और इस वजह से जो इसका आंसर में थोड़ा डाउट लग रहा है। और इसमें जो आंसर दिया गया है ये ऑप्शन दिया गया, जबकि उत्तराखंड की जो सबसे राज्य की सबसे पुरानी सूती वस्त्र मिल है ये आपकी काशीपुर है। हो सकता है उस काशीपुर के बाद नैनीताल वाली होगी। इस वजह से जो काशीपुर यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया गया होगा। इस वजह से जो इसका जो आंसर दिया गया है ये ऑप्शन दिया गया है। और जो बागेश्वर जनपद है आपके कुमाऊं मंडल का डिस्ट्रिक्ट है, और 1987 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। हरिद्वार जो है ये आपके गढ़वाल मंडल का एक डिस्ट्रिक्ट है, और 1988 में इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। और देहरादून को आपका 1871 में डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था। ये ऑप्शन आपका, मतलब इसमें ये ऑप्शन दिया गया है, बाकी अपने हिसाब से इसको देख लेना। मैं तो, मेरा जो आंसर होगा काशीपुर होगा, लेकिन काशीपुर इसमें ऑप्शन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान घट रहा है, जबकि द्वितीय क्षेत्र का योगदान घट रहा है या बढ़ रहा है या स्थिर है। तो जो उत्तराखंड राज्य में जो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान तो घट रहा है, लेकिन द्वितीय क्षेत्र का योगदान भी घट रहा है, और तृतीय क्षेत्र का योगदान बढ़ रहा है।
इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रिंगाल हस्तशिल्प संबंधित है। तो जो रिंगाल हस्तशिल्प है ये आपके चटाई, सूप, टोकरी, अमोस्ता से संबंधित है। इस वजह से सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में जीएसटी की शुरुआत हुई थी। तो उत्तराखंड राज्य में जो जीएसटी की शुरुआत हुई थी आपके 1 जुलाई 2017 से हुई थी। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 20 अप्रैल 2018 से उत्तराखंड में ई वे बिल को लागू किया गया था, या ई वे बिल की शुरुआत हुई थी। और 1 अक्टूबर 2005 से उत्तराखंड में बैट को लागू किया गया था। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि उत्तराखंड राज्य में अंतरिम सरकार द्वारा राज्य का पहला बजट 3 मई 2001 को किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो अंतरिम सरकार में जो वित्त मंत्री का जो पद था ये आपके रमेश पोखरियाल के पास था। और अंतरिम सरकार में जो बजट पेश किया था ये आपके रमेश पोखरियाल जी ने प्रस्तुत किया था। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो नारायण दत्त तिवारी थे आपके कांग्रेस के एक प्रसिद्ध नेता थे। और नारायण दत्त तिवारी आपके उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री थे। और नारायण दत्त तिवारी उत्तराखंड के पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री भी बने थे। जो विजय बहुगुणा थे ये उत्तराखंड के 7वें नंबर के मुख्यमंत्री थे। और विजय बहुगुणा आपके कांग्रेस के पहले प्रसिद्ध नेता थे। और इसके बाद आपके कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में चले गए थे। जो भुवन चंद खंडूरी आपके बीजेपी के प्रसिद्ध नेता हैं। और 2000 में ये आपके भुवन चंद खंडूरी उत्तराखंड के 2 बार मुख्यमंत्री रहे थे। इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और रमेश पोखरियाल भी आपको उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे थे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य में ई वे विल व्यवस्था लागू की गई थी। तो उत्तराखंड में जो ई वे विल व्यवस्था लागू की गई थी ये आपके 20 अप्रैल 2018 को लागू की गई थी। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रचलित भावों पर सर्वाधिक और सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाले जिले कौन से हैं 2017-18 के संदर्भ में। तो उत्तराखंड में जो सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय देखने को मिलेगी आपके हरिद्वार जनपद में देखने को मिलेगी। और सबसे कम प्रति व्यक्ति आय आपके रुद्रप्रयाग जनपद में देखने को मिलती है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 2017-18 के हिसाब से सबसे ज़्यादा जो प्रति व्यक्ति आय आपकी हरिद्वार की है। दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय आपके उधमसिंह नगर की है। और तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय आपके देहरादून की है। और चौथे नंबर पर सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आय आपके चमोली जनपद की है। और सबसे कम प्रति व्यक्ति आय आपके रुद्रप्रयाग की है। और दूसरे नंबर पर सबसे कम प्रति व्यक्ति आपके टिहरी गढ़वाल की है। और तीसरे नंबर पर सबसे कम प्रति व्यक्ति आपके उत्तरकाशी जनपद की है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करें कि योजना आयोग के अनुसार उत्तराखंड राज्य में समग्र निर्धनता अनुपात क्या था, अनुपात था। तो योजना आयोग के अनुसार 2004-05 में उत्तराखंड का जो निर्धनता अनुपात था ये आपका 32.7% था। इस वजह से सी ऑप्शन होगा या आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपकी कथन और कारण वाला है। कथन कह रहा है कि उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र का योगदान बढ़ रहा है। तो कथन बिल्कुल ठीक है, उत्तराखंड राज्य के जो अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र का योगदान बढ़ रहा है। कारण कह रहा है कि उत्तराखंड में पर्यटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए सरकार ने अनेक योजनाओं परियोजनाओं का कार्य कर रही है। तो कारण भी ठीक है, कथन भी ठीक है, कारण भी ठीक है, एक दूसरे की व्याख्या भी कर पा रहा है। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा औद्योगिक विकास को गति देने के लिए 2020 तक के लिए विजन प्लस तैयार किया गया, यह किससे संबंधित नहीं है। तो 2020 में जो विजन प्लस तैयार किया गया था ये आपके करों के छूट के प्रावधान से भी संबंधित था। 24 घंटे में बिजली उपलब्ध कराने का प्रयास करना था, ये भी इससे भी संबंधित था। और स्थानीय उद्यमों को बैंक ऋण देने के में सहयोग करने के लिए भी इस विजन प्लस को लाया गया था। और डी ऑप्शन कह रहा है कि यह संबंधित 11 एकीकृत औद्योगिक क्षेत्रों के विकास में किया गया था। तो जो डी ऑप्शन ये गलत दिया गया, इससे इसका कोई संबंध नहीं था। इस वजह से डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सिडकुल से संबंधित नहीं है। तो जो देहरादून का जो सेला कुई है आपके सिडकुल से संबंधित है। उधम सिंह नगर का जो सितारगंज है ये भी आपके सिडकुल से संबंधित है। और हरिद्वार भी आपके सिडकुल से संबंधित है। लेकिन रुड़की का संबंध आपके सिडकुल से नहीं है। इस वजह से जो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि उत्तराखंड निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैंकों की संख्या 2020-21 में न्यूनतम थी। तो 2020-21 में जो उत्तराखंड न्यूनतम बैंकों की संख्या देखी गई थी आपकी जिला सहकारी बैंकों की संख्या देखी गई थी। क्योंकि जिला सहकारी बैंकों की संख्या मात्र 11 है। और जो क्षेत्रीय बैंकों की संख्या आपके 287 के आसपास है। और जो सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक है ये आपके 1452 के आसपास है। और जो कुल शाखाएं हैं आपकी बैंकों की जो कुल शाखाएं हैं आपके 2410 शाखाएं हैं। इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है,
अगला ऑप्शन कह रहा है कि उत्तराखंड के कितने पर्वतीय जिलों में वर्ष 2020-21 में चाय विकास कार्यक्रम संचालित किया गया है? तो उत्तराखंड में 9 पर्वतीय जिलों में 2020-21 में चाय विकास कार्यक्रम का संचालन किया गया है। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा यह आपका सही आंसर होगा। और इस चैप्टर का जो अंतिम क्वेश्चन है, ये इसमें 2 सूचियाँ दी गई और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। तो राज्य वित्त आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे आपके आर के दर थे। वर्तमान राज्य वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं ये आर आपके प्रोफेसर बी के जोशी जी हैं। और जो वर्तमान सचिव वित्त आयोग के अध्यक्ष है ये आपके अमित सिंह नेगी है। और चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के जो अध्यक्ष है आपके हिंदू कुमार पांडे जी हैं। तो इस तरह से आप इनको सजाने की कोशिश करोगे तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और इस चैप्टर की यही समाप्ति होती है। और अगर वीडियो पसंद आती है तो अपने यार दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करना। धन्यवाद।